देखिए, सभी का ये प्रश्न होता है और ये सवाल भी होता है कि 56 भोग हम क्यों लगाते हैं? 56 भोग की जगह हम 57 भी लगा सकते हैं, 58 भी लगा सकते हैं या 54 भी लगा सकते हैं, पर हम 56 ही क्यों लगाते हैं, 55 क्यों नहीं लगाते हैं? तो आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, 56 भोग का सिर्फ लड्डू गोपाल जी को ही भोग लगाया जाता है। गिरिराज महाराज जमींदार कौन होता है? जो किसान होते हैं वो जमींदार होता है। तो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और हमें पानी की, जल की बहुत ज़रूरत होती है, आवश्यकता पड़ती है, और इसलिए जो जल के देवता हैं वो है इंद्रदेव। अगर इंद्रदेव को हम नहीं पूजेंगे तो वह नाराज़ हो जाएंगे और वह वर्षा नहीं करेंगे, और वर्षा नहीं होगी तो हमारे खेतों में पानी नहीं लगेगा, और जब हमारे खेतों में पानी नहीं लगेगा तो फिर हम लोग अपना पेट कैसे पालेंगे? हम लोग अनाज, गेहूँ, जौ, बाजरा, ये सब हमारे खाने के लिए और जो पशुओं के लिए खाने के लिए भोजन होगा वह हम भोजन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए हम इंद्रदेव की पूजा करते हैं। हर साल ये पूजा हम करते हैं इंद्र की, और उसके बाद इंद्र खुश होकर हमें बारिश जल से हमारी पूर्ति करते हैं, हमें जल वर्षा करते हैं और हम लोग अपना पेट पालन करते हैं। बाबा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा, आप ये किसकी पूजा कर रहे हैं? 1 साल पूजा करते हैं और 1 साल बाद आपको जल देता है। बाबा, मैं आज आपको एक ऐसे देवता की पूजा बताऊंगा जिसको आप पूजा करेंगे तुरंत आपको पानी मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, अरे लाला, तू क्या बाबरो हेरो है? तू क्या पागल है वो जी? कौन सी कैसी बात कर रहे है? और तू कह रहे है कि हम इंद्र की पूजा छोड़ के तेरे कौ देवता की पूजा करें? तू का हमें मरवाएगो जी? इंद्र की अगर हमने पूजा ना करी तो जी हमें जल वर्षा ना देखो। हम लोग तो भैया जमींदार ने आप ही मारे तो कोई ना कोई चमत्कार है सके ना। तो एक बार लाला की बात मानो। जब सब लोग भगवान श्री कृष्ण की बात को मानते हैं और तैयारियां शुरू कर देते हैं जतिपुरा जाने की, कि जतिपुरा में जो देवता है गिरिराज महाराज, उनकी पूजा के लिए सभी ब्रजवासी और अपने अपने घरों में खाना बनाते हैं। किसी के कढ़ी बन रहा है, किसी के यहाँ पे चावल बन रहे हैं, कहीं बाजरा बन रहा है, कहीं पे रोटी बन रही है, तो कोई मिठाई बना रहा है, तो कोई शरबत बना रहा है, तो कोई रुआवजा बना रहा है, तो कोई लस्सी बना रहा है, कोई गुलाब जामुन बना रहा है, तो कोई जलेबी बना रहा है। और सब लोग मिठाइयों को, खाने को, प्रसाद को बना बना के और गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में लाद के और चल देते हैं गिरिराज महाराज की जय बोलकर। गिरिराज महाराज के दर पर सब लोग गाते बजाते, नाचते कूदते पहुंच जाते हैं गिरिराज जतिपुरा में, और गिरिराज महाराज की पूजा करने के लिए। जब गिरिराज महाराज की पूजा करने के लिए सब लोग पहुंचते हैं, नहीं हो रही है, अब ब्रजवासी पूजा कर रहे हैं तो कहीं और देवता की, और वो भी किसी एक छोटे से बालक, किसी बच्चे के कहने पर किसी पत्थर की पूजा कर रहे हैं, तो मैं नहीं पूज रहे हैं वो। यह बात सुनकर इंद्र को बहुत क्रोध आ जाता है और वह गुस्सा हो जाता है। इंद्र जब जाके देखता है ब्रज में कि अरे हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर तो जो ब्रजवासी हैं, जो नंद बाबा हैं, ये लोग तो मेरी पूजा करते थे और आज ये किसी पत्थर की पूजा कर रहे हैं, किसी बच्चे की बातों में आकर। ये बात देखकर इंद्र को बहुत क्रोध आता है। फिर इंद्र अपना प्रकोप शुरू कर देता है और इंद्र ने अपनी बारिश शुरू कर देता है। जब जैसी पूजा होती है और प्रसाद भोग लगाया जाता है गिरिराज महाराज को, तभी बारिश शुरू हो जाती है बहुत जोर से। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्र बाबा से कि देखा बाबा, मैंने आपसे कहा था कि मेरे जो देवता हैं ये गिरिराज बाबा, ये बहुत चले। गिरिराज महाराज की जय हो। क्या होता है कि सुबह से जब शाम हो जाती है पर बारिश तो बंद ही नहीं हो रही। अब बारिश बंद नहीं होती है, बारिश इतनी तेज होना शुरू हो जाती है कि जिसको हम बोलते हैं मूसलाधार बारिश। मूसलाधार यानी इतनी तेज पानी होता है कि बहुत ज़्यादा, और जो लगातार ही पड़ता रहता है। अब भगवान से नंद बाबा बोलते हैं कि लाला, ये तेरे देवता तो ठीक है, पानी तो पूजा करके बरसातियों पर ही तो बारिश बंद ही ना करी। अब इंद्र नाराज हो गए, अब इंद्र को हम कैसे मनाएंगे? इंद्र तो नाराज हो गया है और इंद्र प्रकोप में आके वर्षा कर रहा है। तो तभी भगवान एक अपनी कन्नी उंगली उठाते हैं और उस कन्नी उंगली पर जो गिरिराज महाराज का जो पर्वत है, विशाल पर्वत है, विशाल अखंड पर्वत है, उस पर्वत को उठाते हैं अपनी कन्नी उंगली पर। सभी ब्रजवासी, गाय, पशु, बच्चे, बचिया, गाय, मैया, यशोदा, गोपी, ग्वाल सब पर्वत के नीचे आ जाते हैं और सब लोग वहीं नाच कूद और अपना आनंद लेते हैं। 7 दिन तक लगातार घनघोर बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है। इंद्र देखता है कि अब मैं देख के आऊँ कि पूरा ब्रज अब तो डूब चुका होगा, पूरा ब्रज में पानी पानी हो गया होगा। जब इंद्र ने नीचे आके देखते हैं तो वहाँ पर सब में सूखा सूखा मिलता है, कहीं कोई पानी की एक बूंद उनको नहीं दिखती है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे कोई मूसलाधार बारिश हुई है। मूसलाधार तो छोड़िए, यहाँ पे कोई बारिश हुई है ऐसा प्रतीक ही नहीं हो रहा था। मूसलाधार बारिश से ब्रजवासी कैसे बच सकते हैं? ऐसा कौन चमत्कार है? ऐसा किसका वो है? तभी भगवान श्री कृष्ण इंद्र को अपना स्वरूप